नमस्कार हिंदुस्तान, स्टोरी टाइम विद अर्चना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बहुत अच्छी है, खासकर उन बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने काम में मन नहीं लगाते हैं। लेकिन आप चाहें तो ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनने के लिए कहें। इस कहानी को सुनने के बाद उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा परिवर्तन ज़रूर आएगा। कुछ व्यक्ति एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर चर्चा कर रहे थे। ये सभी व्यक्ति दुनिया के झंझटों से डरकर भाग आए थे। एक ने कहा कि हम सब मिलकर जंगल में रहेंगे और तपस्या करेंगे। तभी दूसरे ने कहा, लेकिन यह तो सोचो कि जब ईश्वर वरदान मांगने को कहेगा तपस्या पूरी होने के बाद तो हम क्या मांगेंगे। तब पहले ने कहा, हमें अन्न मांगना चाहिए क्योंकि इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। तभी तीसरे ने कहा, बल मांगना चाहिए क्योंकि बिना बल के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। चौथे ने कहा, अरे बुद्धि मांगना सबसे उचित है क्योंकि बुद्धि की आवश्यकता प्रत्येक कार्य को करने के लिए होती है। तब पहले व्यक्ति ने कहा, तुम सब मूर्ख हो, क्यों ना सीधे स्वर्ग ही मांग लिया जाए, वहाँ समस्त उपलब्धियाँ एक साथ मिल जाएंगी। यह सब सुनकर वो वृक्ष जोर से हंसने लगा और बोला, तुम लोगों से न तपस्या होगी न ही उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, क्योंकि यदि तुम में इतना ही मनोबल होता तो संसार से घबराते नहीं, भागकर यूं जंगल में आके ना रहते। भगवान के पास जाने के लिए एक असाधारण आत्मबल चाहिए होता है और जो तुम चारों में नहीं है। जीवन में चाहे ईश्वर को प्राप्त करना हो या सांसारिक सफलता पानी हो, इसके लिए मनुष्य में प्रबल मनोबल होना जरूरी है। बिना मनोबल के मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मनोबल वह कुंजी है जो मनुष्य की कार्यकुशलता और योग्यता को निखारती है, उसे उन्नति के पथ पर ले जाती है। ईश्वर सभी को अवसर देता है, लेकिन प्रबल मनोबल वाले व्यक्ति ही उन अवसरों का उपयोग कर पाते हैं। जिसके पास मनोबल नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता, और जिसके पास मनोबल होता है ऐसे व्यक्तियों को दूसरों की सहायता भी मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों के आदेश का पालन करने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। जिन व्यक्तियों में महान आत्मबल होता है उन व्यक्तियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। उनमें से प्रथम विशेषता होती है समय का सदुपयोग करने की। रॉबर्ट हीप का कहना है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम समय का उपयोग किस प्रकार करते हैं, क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माण में अपने सहायता खुद कर रहे होते हैं। यहाँ बात समय प्रबंधन से है, जिससे हमारा जीवन सुव्यवस्थित रह सके। समय का पालन करना बड़े आदमियों के लक्षण होते हैं। गरीब छोटे आदमी कभी अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। उनके काम करने का ढंग यही रहता है कि वे अपने काम को निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं पूरा करते। लेकिन जिन इंसान में मनोबल होता है और बड़े आदमी होते हैं, वो अपने काम को एक निर्धारित समय के अंदर पूरा करने में कभी चूकते नहीं। सर वॉल्टर रेले एक बहुत महान व्यक्ति हैं। उनसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने से समय में इतना अधिक काम कैसे कर लेते हैं। उनका उत्तर था कि मुझे जो कुछ करना होता है मैं उसे तत्काल करके समाप्त कर देता हूँ। इसी तरह एक फ्रेंच राजनेता से पूछा गया कि आप कैसे इतना सारा काम एक साथ कर लेते हैं और साथ में समाज के अन्य कामों में हिस्सा भी ले लेते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं आज का काम आज ही करता हूँ, कल पर नहीं छोड़ता। किसी व्यस्त व्यक्ति के काम कभी अधूरे नहीं रहते, क्योंकि वह अपने काम को नियम और समय के पालन के साथ पूरा कर लेता है। उसी समय में उतना ही काम वही व्यक्ति अधूरा छोड़ता है जो अस्त व्यस्त रहता है, जो अपना काम समय के नियमानुसार नहीं करता। आत्मबल वाले व्यक्तियों की दूसरी विशेषता होती है कि उनके लक्ष्य निर्धारित होते हैं और फिर उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वो लगन से पूरी मेहनत करते हैं। जब प्रभु हनुमान को यह अनुभूति हुई कि उनका जीवन श्री राम के कार्य के लिए ही है और उन्हें सीता की सुधि लेने के लिए कार्यभार सौंपा गया है, तब उनका एकमात्र लक्ष्य था सीता माता की खोज। यह काम सहज नहीं था। एक और विशाल सागर, दूसरी ओर उनकी राह रोकने वाली सुरसा। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें आग्रह किया कि हनुमान थोड़ा विश्राम कर लो तब चले जाना, लेकिन उनके वाक्य थे, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक ऊपर उठा और हनुमान जी के पैर स्पर्श किए और उन्हें आगे जाने के लिए कहा। तो ज़रा सोचिए, जिनके इशारे पे पूरी दुनिया चलती है, जब वो ईश्वर अपने काम में इतनी लगन के साथ तत्परता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम क्या हैं। आज का ये प्रसंग आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।